हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके बीच में आ गए हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच पर किन हिस्सों में बांटी जा सकती है, जिनमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इसके अलावा न्यूमेरिकल अप्रोच की ओर चलेंगे तो हम जानेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और टोटल कॉस्ट क्या होती है। आज हम इन पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, और आपको ये बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए में भी काम आ सकती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आपके सिलेबस में आएगी, कॉस्ट चैप्टर कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलने वाला है। कॉस्ट चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है ताकि आपके ये काम लंबे टाइम तक आता रहे। तो हम लोग बहुत बेसिक मीनिंग के साथ और बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है दोस्तों कॉस्ट। आप है मेरे साथ यानी अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। चैनल का नाम है 1-to-1 क्लासेस। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई, इनविटेशन थोड़ी ना देना है, जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने कॉस्ट का मीनिंग आ चुका है, मैं पढ़ देता हूं कॉस्ट का मीनिंग क्या लिखा गया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मीनिंग है दोस्तों आपके सामने लिखा गया है, कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ actual money expenditure on purchase of inputs and imputed expenditure on inputs supplied by the firm itself। सिंपल भाषा में इन्होंने कॉस्ट को कहा है कि कॉस्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम है। अब हमें तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट का मीनिंग ही नहीं पता क्या है। पहले हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में आता है उसको कॉस्ट कहते हैं दोस्तों। ये खर्चा कहां कहां से आ सकता है। हो सकता है मैंने रॉ मटेरियल लिया हो बाहर से, उसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। मैंने मशीनरी ले रखी है, उसका पैसा मुझे देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है, लेबर जो काम करी है उसका खर्चा हुआ है। इन सारे खर्चों को मिला के जो किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत है, लागत उसको कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट का मतलब ही लागत है। दैट इज द मनी इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट। जितना पैसा किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रहा है उसको कॉस्ट कहा जाता है। बहुत लोग कॉस्ट के बारे में एक डेफिनेशन कहते हैं कि कॉस्ट मींस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हायरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अर्थात जितना पैसा आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च करा उसको मिला के कॉस्ट आती है। जबकि मेरा मानना है कि कॉस्ट निकालने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से दोस्तों, पहले मैं आपको वो बता दूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास 4। पहले का नाम है लैंड, दूसरे का नाम है लेबर, तीसरे का नाम है कैपिटल और चौथे का नाम है हमारा एंटरप्रेन्योर। ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनके ऊपर पैसा खर्च होता है। लैंड को मुझे रेंट देना पड़ता है, लेबर को देनी पड़ती है वेजेस, कैपिटल को देना पड़ता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को देना पड़ता है प्रॉफिट। ये 4 चीजों को मिला के कॉस्ट आती है। प्लस इसमें मुझे नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो भी खर्च हुआ है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, जिसमें आपके रॉ मटेरियल और रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं। इन सारी चीजों को मिला के आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट आने वाली है। आप ध्यान रखे चलेंगे, इन सारे खर्चों को मिला के आपकी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 2 तरह की कॉस्ट के बारे में जो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक का नाम है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरे का नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलिए जानते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसके मीनिंग के बारे में। एक्सप्लिसिट को याद करने का तरीका बड़ा छोटा सा है, मीनिंग आपके सामने यहां लिखा हुआ ही रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से याद कराऊंगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या फर्क है। ठीक है, देखिए एक्सप्लिसिट की दोस्तों जो स्पेलिंग है वो EXPLICIT एक्सप्लिसिट, और इम्प्लिसिट क्या दोस्तों IMPLICIT इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एक्स वर्ड से लिंक हो रहा है और एक्सटर्नल वर्ड भी एक्स वर्ड से ही लिंक होता है, आपको पता है एक्सटर्नल। इसका मतलब ये वो पैसा है जो आप बाहर वालों को दे रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। इम्प्लिसिट कहीं ना कहीं इंटरनल को रिप्रेजेंट करा है क्योंकि ये इंटरनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इम्प्लिसिट हमारा वो खर्चा है जो मैं इंटरनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देता हूं। इंटरनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों हमारे ऑनर्स होते हैं, ज्यादातर हमारे ऑनर इंटरनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, क्योंकि
ये हमेशा फर्म के साथ ही रहेंगे और जो फर्म का प्रॉफिट है ये इनका प्रॉफिट माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। जबकि एक्सप्लिसिट वो लोग हैं जिन्होंने फर्म को अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं और बदले में चार्जेस लिए हैं, जैसे रॉ मटेरियल वाले, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, ठीक है, लेबर जो कैजुअल लेबर है आपकी, जो दिहाड़ी के बेस पर काम करती है आपके पास, जो रेगुलर वेज लेबर है आपके पास, जो रोज आपके पास आती है, काम करती है, पैसा लेती है, चली जाती है, ये सब की सब हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा गया है एक बार वो भी पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। डेफिनेशन क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट के आपके सामने आ रही है, लिखा गया है द कॉस्ट और कैश पेमेंट विच अ फर्म मेक्स टू आउटसाइडर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल, बाहर वाले लोगों को जो मैंने पैसा दिया उनके गुड्स एंड सर्विस लेने के बदले में। गुड्स एंड सर्विस में आपके रॉ मटेरियल आ गया, लेबर की सर्विसेज आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ये सब खर्चा जो मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये सब का सब दोस्तों एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आप ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एग्जाम्पल में दे रखा है पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट टू एम्प्लॉयज, रेंट पेड फॉर हायरिंग प्रोमाइसेस। आपने किराए पर कोई जमीन ली, आपने किराए पर बिल्डिंग ली, आपने लेबर को बुलाया काम करने के लिए, ये सब खर्चा है जो आपको बाहर वालों को देना है। दूसरी आती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब ये क्या होती है उसको ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? मैंने आपको बताया था इम्प्लिसिट मतलब रिलेटेड विद इंटरनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये पैसा वो पैसा है जिसमें पैसा तो यूज हुआ है लेकिन पैसा सिर्फ एक जेब से दूसरी जेब में गया है, बाहर गया ही नहीं। आप अगर किसी फर्म के, किसी कंपनी के ऑनर हैं और कंपनी अर्न कर रही है, ठीक है, या आपका बिजनेस एंटरप्राइज अर्न कर रहा है कुछ भी, आप उसके ऑनर है। जो बिजनेस का है वो आपका है, जो आपका है वो बिजनेस का है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप लेके चलते हैं तो, और कंपनी है तो कंपनी के जितने ऑनर्स हैं सारे के सारे वो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। जो पैसा शेयर होल्डर पे खर्च करा जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे खर्च करा है, वो सब का सब इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आप ध्यान रख के चलेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है वो देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ कैश पेमेंट विच अ फर्म मेड टू सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं, छोटा सा बड़ा सिंपल सा प्यारा सा एग्जांपल। मान लीजिए आपने अपनी एक लैंड पर ही फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी। अब आपको रेंट किसी बाहर वाले को तो नहीं देना, ठीक है, आप रेंट दिखाएंगे जरूर लेकिन वो रेंट कहां जाएगा? आपके अपनी जेब में। इधर आप अपने आप को कह रहे हैं कि लीजिए मिस्टर बजाज इस महीने का रेंट। मिस्टर बजाज को ही रेंट दे रहे हैं, मतलब मैं अपने आप को ही रेंट दे रहा हूं। तो ये रहेगी दोस्तों मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब किताबों में लिखी गई है, अकाउंट्स में तो नोट हुई है, जबकि एक्चुअल में मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, मनी तो अंदर के अंदर ही है। या फिर अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। इसका मतलब आप इस वाली जेब से निकाल के इस वाली जेब से निकाल के इस वाली जेब को दे दीजिए, पैसा चला तो गया लेकिन है कहाँ? अंदर ही है, फर्म से बाहर जाने वाला नहीं है। ऐसे खर्चों को दोस्तों हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, आपको ध्यान रख के चलनी है हर हाल में, बहुत अच्छे से काम आएगी आपके, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी इसमें एक और छोटी सी कॉस्ट आ जाती है जिसका नाम होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम सुना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। कहा गया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो आप खो रहे हैं उसी का नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास जॉब के ऑफर हैं। पहला जॉब का ऑफर आपका है पूरे 50,000 रुपीज का पर मंथ। दूसरा जॉब का ऑफर आपका 45,000 रुपीज पर मंथ। आप ऑब्वियस ही बात है हर इंसान 50,000 रुपीज पर मंथ वाले को चूज करेगा। अब 50,000 पर मंथ वाले ऑफर को चूज करने के लिए आपने 45,000 पर मंथ वाला ऑप्शन या जो ऑफर था उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। मैं दोनों को एक टाइम पे हासिल नहीं कर सकता, सो दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।